हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास है हिंदी का 10th का फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन पेपर। तो आइए इसको हम सोल्व करने वाले हैं। मेरे पास बुकलेट सेट कोड है। इसका क्वेश्चन का सेट कोड आया आई कोई भी मिला सकते हैं आप लोग, ए से लेकर जेड तक। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मगामा को किसके साथ विवाद था। तो किसके साथ विवाद था, बी ऑप्शन इसका सही है, नजम्मा के साथ। इसका दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं सात कोड़ी होता किसी भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो इसका सी ऑप्शन उड़िया सही होगा। तीसरे नंबर पर आते हैं ढहते विश्वासी कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन डी ऑप्शन लक्ष्मी का सही होगा। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सीता को सही होगा। इसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं बीजू की पत्नी का क्या नाम था। तो बीजू की पत्नी का नाम पुष्पा था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद 6ठे नंबर नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर कमरे दिखलाने के लिए कहा गया। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा, 48 नंबर कमरा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पहले दिन पापाती को क्या था। तो 7 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बुखार सही होगा। इसके बाद आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन माँ जी ने सही होगा। इसके बाद 9 नंबर पर आते हैं खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा, सुजाता की। इसके बाद आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, महाराज ययाति केसरी ने। इसके बाद 11 नंबर गांधी जी ने महात्मा की उपाधि किसने दी। तो इसको तो सब पता है। 11 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर सही है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि सब देश की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के बहती रहे, यह किसने कहा था। तो 12 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन महात्मा गांधी ने कहा था। इसके बाद आते हैं 13 नंबर सम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के शीर्षक के लेखक का क्या नाम था। तो सम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक के लेखक भीमराव अम्बेडकर थे। इसका ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर 20 के दांत शीर्षक पाठ कहानी के संग्रह किससे लिया गया। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। 15 नंबर बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो 15 नंबर का सी ऑप्शन किशोर सही होगा। इसके बाद 16 नंबर पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो 16 नंबर का बी ऑप्शन बिरजू महाराज सही होगा। इसके बाद आते हैं 17 नंबर पर मेघदूत का जर्मनी पदानुवाद किसने किया। तो 17 नंबर का ए ऑप्शन मैक्स मूलर ने सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो सन 1907 में। इसके बाद आते हैं 19 नंबर पर नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है। तो बी ऑप्शन पार्श्विक वृत्ति का। इसके बाद आते हैं 20 नंबर पर धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो इसका सी ऑप्शन परमार शासक भोज। इसके बाद आते हैं 21 नंबर पर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन अल्पज्ञ पिता को। इसके बाद आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरिक लिपि में राम सिया शब्द अंकित है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बादशाह अकबर ने। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो 23 नंबर का सी ऑप्शन देव सही होगा। इसके बाद आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो 24 नंबर का डी ऑप्शन जैनों का सही होगा। इसके बाद आते हैं बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन नेपाल गवाई गोरखे की। इसके बाद आते हैं 26 नंबर बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई। तो 26 नंबर का बी ऑप्शन बहादुर की माँ के पास। इसके बाद 27 नंबर बड़े भाई किस लेखक की रचना है।
तो 27 का सी ऑप्शन रामविलास शर्मा। इसका 28 नंबर पर आते हैं दक्षिण भारत के मंगल नगस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो 28 का ए ऑप्शन चैता की। इसका 29 नंबर पर आते हैं मर्त्यदंड तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका था? तो ये ऑप्शन इसका ए बिस्मिल्लाह खां का। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? तो 30 नंबर का सी ऑप्शन शिष्ट तरीका। इसके बाद आते हैं 31 पर गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो 31 नंबर का बी ऑप्शन गुरु अर्जुन देव ने। इसके बाद आते हैं 32 नंबर पर इन मुस्लिम हरिजनन कोटिन हिंदू वार्य, यह किस कवि का कथन है? तो 32 नंबर का सी ऑप्शन रसखान सही होगा। इसको 33 में प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिनी किसे कहा? तो 33 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राधा कृष्ण को। इसके बाद स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो 34 नंबर का ए ऑप्शन प्रेमधन से। इसके बाद युगपद किस कवि की रचना है? तो 35 नंबर का बी ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद 36 नंबर पर आते हैं ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमधन रचित किस काव्य में है? तो 36 नंबर का सी ऑप्शन जीर्ण जनपद में। इसके बाद 37 मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो 37 नंबर का डी ऑप्शन घनानंद का। इसके बाद 38 नंबर 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 38 नंबर का यह ऑप्शन भारत माता। इसके बाद 39 निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? तो 39 नंबर का डी ऑप्शन जनतंत्र का जन्म। इसके बाद 40 नंबर पर एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो 40 नंबर का ये ऑप्शन अज्ञेय सही होगा। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो 41 का ए ऑप्शन संख्यावाचक, संख्या का बोध कर रहा है 50, तो संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद मोहन मुझसे किताब लिखाता है, तो 42 का बी ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? तो ये भविष्य काल का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 44 नंबर पर आते हैं ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? तो 44 नंबर का सी ऑप्शन योग रूढ़ शब्द। इसके बाद 45 नंबर अजान शब्द किस उपसर्ग क्या है? तो 45 नंबर का डी ऑप्शन आ सही होगा। इसके बाद आते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो इजी क्वेश्चन है, डी ऑप्शन दलित समाज में। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मन के किस नगर में हुआ? तो इसका ए ऑप्शन डेसाउ सही होगा। इसके बाद आते हैं 48 नंबर पर भारत किसकी भूमि है? तो 48 का बी ऑप्शन सही होगा, ब्राह्मण या वैदिक धर्मों की। इसके बाद आते हैं 49 पर वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला? तो 49 का सी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद प्रथम मानव का अर्थ क्या है? तो आधुनिक मानव। इसके बाद 51 स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 51 का सी ऑप्शन 4 होगा। इसके बाद 52 नंबर च्या का उच्चारण स्थान क्या है? तो 52 का ए ऑप्शन मुर्दा। इसके बाद निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो इसका 53 नंबर का डी ऑप्शन ला सही होगा।
इसके बाद एक मात्रिक शब्द निम्न में से कौन है? तो 54 नंबर का ए ऑप्शन ह्रस्व स्वर सही होगा। इसके बाद 55 नंबर आते हैं मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? तो 55 नंबर का ए ऑप्शन व्यंजन सही होगा। इसके बाद आते हैं यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 56 नंबर का सी सही होगा, यदि प्लस अपि। इसके बाद निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो 57 नंबर का सी ऑप्शन प्राण सही होगा। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित में चिन्ह में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है? तो 58 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद तरह क्या है? तो 59 नंबर का बी ऑप्शन संयुक्त व्यंजन सही होगा। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु भाव और जीव नाम का बोध हो? तो 60 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन संज्ञा सही होगा। इसके बाद 61 पर आते हैं, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 61 का सी अक। इसके बाद आते हैं 62 नंबर पर, तालु शब्द का विशेषण क्या है? तो 62 का डी ऑप्शन तालव्य है। इसके बाद 63 पर, संधि में किनका योग होता है? तो 63 का ए ऑप्शन सही होगा, दो वर्णों का। 64 नंबर पर आते हैं, जिनके पूर्व पद की प्रार्थना हो और समास पद अव्यय हो जाए तो उनके कौन से समास कहते हैं? तो उसे कौन से समास कहते हैं? 64 का बी ऑप्शन सही होगा, अभी भाव समास। इसके बाद 65 पर आते हैं, रोगग्रस्त कौन सा समास है? तो 65 का सी ऑप्शन तत्व पुरुष समास। इसके बाद 66 वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो 66 का डी क्रिया पदबंध। इसके बाद 67 पर आते हैं, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो 67 नंबर का ए ऑप्शन मिश्र वाक्य सही होगा। इसके बाद 68 नंबर पर आते हैं, कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? तो 68 नंबर का बी ऑप्शन सरल वाक्य। इसके बाद आते हैं 69, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो 69 का ए ऑप्शन सही होगा, चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया। इसके बाद गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द डी ऑप्शन एक दंत सही होगा। अंतर्मुखी शब्द का विलोम, तो बहिर्मुखी। इसके बाद 72 पर आते हैं, जिसे ईश्वर में विश्वास हो के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। इसका 73 से उगल देना मुहावरे का अर्थ गुप्त बात प्रकट कर देना, सी ऑप्शन सही है। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो डी ऑप्शन गगन सही होगा। इसका 75 आगामी का विलोम क्या होगा? तो 75 का ए ऑप्शन आगामी का विलोम विगत होता है। इसके बाद 76 बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? तो 76 का बी ऑप्शन अपलक। इसके बाद 77 नंबर पर आते हैं, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसके बाद 77 का बी ऑप्शन सही होगा, अपनी बुराई नहीं दिखती। इसके बाद त्रिपाद कौन सा समास है? तो 78 का सी ऑप्शन द्विगु समास सही होगा। इसके बाद 79 पर, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो 79 का डी ऑप्शन कर्म कारक। इसके बाद 80 नंबर पर आते हैं, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ए ऑप्शन पय जोड़ धैर। इसके बाद आते हैं 81 नंबर पर, आज्ञा शब्द का लिंग क्या है? तो 81 का ए ऑप्शन पुल्लिंग होगा। वाष्प क्या है? तो वाष्प 82 का ए ऑप्शन तत्सम सही होगा। इसके बाद 83 श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती होगा। इसके बाद लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो सी ऑप्शन इसका सही है, लड़के। इसके बाद 85 नंबर, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों तथा के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो 85 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा, कारक। 86 में
में पर किस कारक की विभक्ति है? तो 86 का यह ऑप्शन अधिकारक। इसके बाद 87 हिमालय से गंगा निकलते किस कारण का उदाहरण है? तो 87 का बी आपादान कारक। इसके बाद 88 हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? तो 88 का सी सही होगा 11। इसके बाद 89 पर आते हैं, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 89 का ये संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद 90 जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं उसको। डी ऑप्शन सही होगा। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तन थे? तो सिख धर्म के गुरु नानक देव। कवि घनानंद का वध किसने सैनिकों ने किया? किसके सैनिकों ने किया? तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन नादिर शाह सही होगा। इसके बाद आते हैं 93 नंबर पर, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? तो 93 का डी ऑप्शन रस खान। इसके बाद 94 मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता के किसके द्वारा भाषांतरित की गई? तो 94 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा, धर्मवीर भारती। इसके बाद 95 पर आते हैं, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? 95 का ए ऑप्शन अगेन सही होगा। 96 कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या है? तो 96 नंबर का सी ऑप्शन श्याम नंदन किशोर। इसके बाद 97 पंक्ति के उत्तर जाता है, पंक्ति से उत्तर जाता है कवि रघु किसके कविता की पंक्ति है? तो 97 का डी ऑप्शन सही होगा, अक्षर ज्ञान। इसके बाद 98 किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो गुरु के ज्ञान के बिना, गुरु ज्ञान के बिना। इसके बाद 99 घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद छायावादी काव्य धारा के कवि हैं। 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 100 नंबर का ए ऑप्शन 1855। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग को कितना मतलब 50 नंबर में कितना सही हुआ। और उम्मीद है कि आप लोग का तो एग्जाम बढ़िया गया होगा। और ऐसे ही पढ़ाई लिखाई का वीडियो देखने के लिए चैनल का सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर कर दें। कमेंट में जरूर बताएं कि कितना नंबर सही हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।